बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अ डे इन माई लाइफ में आपको वेलकम करते हैं और दुआ करते हैं अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। और सुबह सुबह का टाइम है, नाश्ता बना रही हूँ मैं। और आज ये हुआ, इतनी भी सुबह नहीं है, लेकिन बस ये कि 11 बजे का टाइम है। और जब मैं सुबह उठी ना, तो मैंने बेटी से कहा कि आज जो भी नाश्ता मैं बनाऊँगी ना, वो तुम्हें मेरे साथ करना होगा। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, आप जो भी बना लेंगी, फिर आज मैं आपके साथ नाश्ता करूँगी। तो मैंने सोचा कि फ़ौरन जो है ना, बस जल्दी से ऑमलेट बना लेती हूँ। और ब्रेड को मैं थोड़ा सा स्लाइस को सेक लूँगी। इस तरह से सेके हुए होते हैं तो बेटी मेरी खा लेती है। तो बस फिर ये हम लोग ने जो है ना नाश्ता वाश्ता किया, और अचानक से ऐसा हुआ कि तकरीबन कोई 2 बजे के टाइम जो है ना, पापा के पास मेरे फ़ोन आया कि कुछ मेहमान जो है ना वो अचानक से आएंगे 5 बजे तक। और असल में मेहमान जो हैं वो बाहर से आए, यानी लाहौर से आए हुए हैं। और वो किसी के घर आए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि फिर हम जो है ना वो आपके घर आ जाएंगे आपसे मिलने। तो फिर पापा तो उनको रात के खाने के लिए बोल रहे थे, लेकिन बारिश का जो है ना वो बहुत बुरा सीन था आज। तो इस वजह से उन्होंने कहा नहीं, हम 5 साढ़े 5 बजे तक आपके यहाँ आएंगे। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो तकरीबन फ़ोन जो है ना कोई 2 ढाई के करीब इस तरह से आया था। तो उस टाइम पे हम लोग नाश्ता वगैरह करके तो फ़ारिग हो चुके थे, लेकिन और सब काम अपने निपटा रहे थे। तो फिर पापा ने मुझे बोला कि भाई मेहमान आने वाले हैं, तो कुछ बंदोबस्त कर लिया जाए। फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है। अब टाइम भी हमारे पास इतना नहीं था खैर। तो लेकिन मैंने कहा चले मैं चिकन टेंडर पर बना लेती हूँ, दही बड़े भी निकाल लेती हूँ, और बाज़ार से समोसे रोज़ वगैरह मंगा लेंगे, और चाय कोल्ड ड्रिंक वगैरह रख लेंगे। तो फिर पापा ने कहा हाँ चलो ये ठीक है। अब अचानक से जब पता चलता है ना मेहमान आ रहे हैं, तो फिर एक्स्ट्रा जो है ना थोड़े से काम जो है करने पड़ जाते हैं, और एक्स्ट्रा क्लीनिंग जो है ना वो थोड़ी बहुत करनी पड़ जाती है। जैसे कि आपको पता है सोफ़े पे जो है ना वो सबके कवर वगैरह लगे हुए होते हैं, तो वो सब निकालने होते हैं। और मेहमान जो है ना हमारे बहुत सालों के बाद ये लोग हमारे घर आ रहे थे। यानी मेरी अम्मी के इंतकाल को 1.5 साल हो चुका है। तो इस वजह से फिर उन्होंने कहा कि जब हम आए हैं लाहौर से, तो हम ज़रूर आपके यहाँ आएंगे। तो बस फिर इस तरह से जो है ना अभी तो खैर नाश्ता चल रहा है। नाश्ते के आप मैं बता रही हूँ कि नाश्ता जो है ना वो इस तरह से मैंने बनाया। और अचानक से भी खैर मेहमान का आना मुझे बुरा नहीं लगता है, इसलिए कि ज़ाहिर सी बात है हर कोई जो है ना वो अपने हिसाब से आता है। अब ये लोग बाहर से आए हुए हैं लाहौर से, और इन्होंने जाना भी है, और ये लोग सिर्फ 3 से 4 दिन के लिए आए हुए हैं। तो 3-4 दिन में जो है ना फैमिली होती है, ख़ानदान होता है, सबको निपटाना भी ज़रूरी है। और ज़ाहिर सी बात है, और जब इतनी दूर से इंसान आता है तो टाइम निकाल के फिर अचानक अचानक ही सबके घर जाया जाता है। तो मुझे ये सब बुरा नहीं लगती हैं बातें, और इन सब बातों को हमें माइंड भी नहीं करना चाहिए। तो हुआ ये कि फिर अचानक से जो है ना हमने तो सब तैयारी वगैरह कर ली थी, और तकरीबन 4 साढ़े 4 के करीब जो है ना उनका फ़ोन आया कि वो लोग नहीं आ सकेंगे शायद, इसलिए कि जिस जगह से उन्हें आना है वहाँ पे बारिश बहुत तेज़ हो रही है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, चलें फिर देख लेते हैं। उन्होंने कहा कि अगर अभी बारिश थोड़ी देर में रुक जाती है तो फिर हम आपको फ़ोन करके बताएँगे। मैंने कहा हाँ चलें ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है, इसी तरह से कर लीजिएगा जैसे आपको आसानी हो। इसलिए कि बारिश में पता है आपको, बारिश से हर जगह जो है ना वो होना शुरू हो जाती हैं, और फिर रास्ते जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। और जो लोग बाहर से आए हुए होते हैं ना, जो कराची से बाहर से आए हुए हैं या मुल्क से बाहर से आए हुए होते हैं, उनको रास्तों का भी इतना ज़्यादा पता नहीं होता। और ये मेहमान भी हमारे कोई तकरीबन 10-12 साल पहले ही आए थे, उसके बाद ये लोग अब कराची आए। तो ज़ाहिर सी बात है रास्तों का पता नहीं होता, और फिर मुश्किलात भी होती हैं। और संडे भी है ना आज, तो भाई मेरे घर पे थे, तो उन्होंने कहा कि अगर कहीं प्रॉब्लम होती है या कुछ होगा तो मुझे फ़ोन कर दीजिएगा, मैं वहाँ से भी आपको पिक कर लूँगा। तो बहरहाल अभी आगे आपको बताऊँगी कि हुआ क्या। तो मेरा नाश्ता जो है ना देखें कितना ज़बरदस्त ऑमलेट रेडी हो गया है। और जब मैं ये ऑमलेट रेडी कर लिया ना, और मेरी बेटी किचन में आई है, तो उसका थोड़ा सा मुंह बन गया था, अल्लाह मुझे आज नाश्ता करना पड़ेगा। तो मैंने कहा हाँ अब तो करना पड़ेगा, इसलिए कि आपने प्रॉमिस कर लिया है कि आप जो है वो मेरे साथ मिलके आज नाश्ता करेंगी। छुट्टी का दिन है तो हम लोग साथ मिलके नाश्ता करेंगे। और एक दिन तो इतनी छुट्टियों में बनता है कि 1-2 दिन जो है ना वो हम लोग मिलके नाश्ता करें। तो देखें ना ज़बरदस्त सा हमारा ऑमलेट और ब्रेड जो है ना वो रेडी हो चुका है। अब मैं इसको बीच में से कट करूँगी, और बस मैंने अपने लिए चाय बनाई है, बेटी जो है वो चाय नहीं पिएगी। और थोड़ी सी रोटी जो है ना वो रात की पड़ी हुई थी, तो मैंने वो अपने लिए फ्राई कर ली थी। और मुझे जो है ना बहुत अच्छा लगता है रात की रोटी खाना। तो बस ये सब तो हुआ। फिर मैंने आपको बताया हम लोग ने घर की क्लीनिंग करके और सब करके हम लोग बड़े शॉवर वगैरह लेकर आराम से बैठ गए थे। तो फिर हमें पता चला कि मेहमान आ रहे हैं, तो जल्दी जल्दी से हमने जो है ना ये देखें सोफ़े पे से सारे कवर उतार दिए, और फिर मैंने जो है ना वैक्यूम लगाया जल्दी से। और बेटी ने मेरी डस्टिंग वगैरह सब अच्छी तरह से कर दी थी। तो देखें ये मैंने वैक्यूम लगा लिया,
सोफ़ा वगैरह सब अरेंज कर दिया था हम लोगों ने, और ये टेबल भी अरेंज कर ली इस तरह से। तो बस ये सब हो गया। फिर मैंने चिकन जो है ना वो निकाल के रख दिया था जैसे ही फ़ोन आया ना, तो उसके बाद जो है ना मैंने कहा इसके टेंडर पॉप्स बना लेती हूँ, और ये बहुत मज़े के बनते हैं। इसकी रेसिपी मैं बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगी। तो वो मैं चिकन में जो है ना मैंने सिरका और नमक वगैरह लगा के रख दिया था थोड़ी देर के लिए, ताकि इसकी स्मेल भी निकल जाए और चिकन जो का कलर भी जो है ना वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो बस ये मैंने लगा के रख दिया था और उसके बाद जो है ना फिर मैंने इसके मज़ेदार से टेंडर पॉप्स बनाए, और इसकी रेसिपी जो है ना वो ज़रूर इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करूँगी। और बाकी सारे काम तो हुए हुए ही थे, किचन वगैरह भी बिल्कुल माशाल्लाह से बिल्कुल क्लीन था, घर भी सब कुछ साफ़ हुआ हुआ था। और ड्राइंग रूम में ऐसा होता है कि ज़ाहिर सी बात है हम लोग कुशन्स वगैरह जो है वो हर वक्त लगा के नहीं रखते हैं, तो वो सब जो है ना जब मेहमान आ रहे हो तो फिर वो सब अरेंज करना पड़ता है, तो उसके लिए थोड़ा सा ना टाइम भी चाहिए होता है। लेकिन बहरहाल हमारे तो सारे काम जो है ना वो टाइम पे हो गए थे। तो हुआ फिर कुछ इस तरह से कि मेहमानों का तकरीबन जो है ना वो फ़ोन आया कि हमारी तरफ बारिश जो है ना वो रुक गई है और अब हम निकल चुके हैं, तो थोड़ी ही देर में हम आपके घर में पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। तो हमने भी फिर कहा चले ठीक है, अच्छा है। और ये टेंडर पॉप्स जो है ना ये तकरीबन मैंने 3 बजे के करीब जो है बना लिए थे, ताकि जब मैं और फ्रीज़ कर दिए थे इनको, यानी कि फ्रीज़र में रख दिया था ताकि मेहमान आएँ या नहीं भी आएँ तो ये फ्रीज़ हो जाएंगे, तो फिर हमें कोई परेशानी भी नहीं होगी, और अगर आ गए तो फिर हम इनको फ्राई कर लेंगे। तो बस इस तरह से हम लोग इंतज़ार करते रहे और मेहमान जो थे ना वो बारिश के पानी में कहीं फंस गए, और हम लोग उनसे मुसलसल कांटेक्ट में थे, उनको बार बार बता रहे थे इस तरफ से निकल के आ जाए, इस तरफ से, लेकिन हर तरफ जो है ना पानी बहुत ज़्यादा था और बारिश जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त तेज़ हो रही थी, और बिजली भी बहुत ख़तरनाक सी जो है ना वो कड़क रही थी। तो बहरहाल मेहमान जो थे ना वो पहुँच गए हमारे घर, और टेंडर पॉप्स जो है ना ये मैंने पहले से रेडी कर लिए थे। तो हुआ ये कि ज़ाहिर सी बात है जब वो लोग इतनी मुश्किलों से हमारे घर पहुँचे तो एकदम हबड़ धबड़ भी हो गई। तो वो इसको फ्राई करने का और जो मैंने टेबल वगैरह लगाई थी ना, तो उसका व्लॉग जो है वो मैं जल्दी में नहीं कर सकी, इसलिए कि हुआ ही कि वो थोड़ा लेट हो गए और उन्होंने कहा कि फिर हमें अब जल्दी जो है ना घर वापस भी जाना होगा। तो वापसी का तो ये था कि भाई ने कहा कि मैं आपको छोड़ दूँगा, आप लोग परेशान ना हो बिल्कुल भी। लेकिन वो बहुत दूर से आए थे, लेकिन भाई ने फिर भी कहा कि कोई मसला नहीं है, ये लोग परेशान होंगे। तो और रिश्तेदार भी हमारे बहुत करीबी हैं और बुज़ुर्ग भी हैं उनमें, तो इस वजह से हमें जो है ना वो अच्छा नहीं लग रहा था। और यही हमारी जो है ना रिवायतें हैं और यही हम लोगों की मोहब्बत खुलूस है। जब हम लोग जाते थे तो तब ये लोग भी हम लोग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे, हमारी बहुत अच्छी मेमोरीज़ हैं इन लोगों के साथ, इसलिए कि ये हमारे बहुत करीबी रिश्तेदार हैं। तो इस वजह से अपनों के लिए जो है ना वो इंसान को फिर ये सब कुछ करना पड़ता है। और फिर मुझे अफ़सोस हो रहा था, मैं बार बार उनको कह रही थी कि जब तो इतना लेट हो गए थे तो खाना ही है मैं जो है ना अरेंज कर लेती आप लोगों के लिए, लेकिन जो है ना वो बार बार मना कर रहे थे कि नहीं, हम लोग जब से कराची आए हमारा पेट भी ठीक नहीं है, तो इसलिए हम लोग जो है ना वो खाना हम लोग आपको मना कर रहे हैं, खाना नहीं, बस इतना नाश्ता ही बहुत है। नाश्ते में ही माशाल्लाह से बहुत चीज़ें हो गई थी, रोल और समोसे भी मंगवा लिए थे हमने, और इसके अलावा जो है दही बड़े थे, ये टेंडर पॉप्स जो है वो मैंने बनाए थे, और इसके अलावा कस्टर्ड बना लिया था जल्दी जल्दी में, तो वो भी मैंने फ्रिज में बना के फटाफट रख दिया था। ट्रैफल बना लिया था और सब चीज़ें घर में मौजूद थी, तो वो उसकी जो है ना वो मैं कैप्चर नहीं कर सकी, आपको नहीं ले सकी उसकी, इसलिए कि जल्दी जल्दी इतनी ज़्यादा थी ना, एक तो टाइम मेरे पास चीज़ें बनाने के लिए और सब काम के लिए कम था, और फिर मेहमान जो है ना वो बेचारे फंस गए बारिश में, तो उसकी भी हमें बहुत ज़्यादा टेंशन थी कि वो लोग जो है ना बेचारे किस तरह से आएंगे, और दूर से आ रहे हैं, उनको रास्तों का भी इतना ज़्यादा इल्म नहीं है, तो वो खैर खैरियत से जो है ना वो पहुंच जाएं। तो बस इस टेंशन में जो है ना काफ़ी टाइम हमारा निकल गया। तो देखिए बस इस तरह से टेंडर पॉप्स रेडी करके और मैंने फ्रीज़र में रख दिए थे, और उसके बाद जब मेहमान आए तो मैंने इनको फ्राई कर लिया था। और ये बिल्कुल आखिर का क्लिप दिखा रही हूँ जब मेहमान चले गए हैं। तो ये देखिए टेंडर पॉप्स, रोल, समोसा और ये मेरे दही बड़ों का सिर्फ दही, तो ये बचा था, और हम लोगों ने खाना बिल्कुल नहीं खाया आज, यही सब खा के लेट हो गए थे तो पेट भर गया। तो बस ये था आज का व्लॉग, और इंशाअल्लाह ताला फिर मैं आपके साथ अच्छे व्लॉग के साथ मिलूँगी। बहुत जल्दी थी, वरना मैं पूरी टेबल वगैरह से आपके साथ शेयर करती। तो इंशाअल्लाह फिर कोई दावत होगी तो ज़रूर शेयर करूँगी। चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।